हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, दशमलव के बारे में बताने वाला हूँ, उसके भिन्न क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ, इनके भिन्नों का जोड़ क्या होता है, भिन्नों का घटाना क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ, कम से कम समय में लगाने के बारे में। लेकिन दोस्तों, हमें बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर दोस्तों आप कोई भी पौधा आप लगा रहे हैं तो पौधा लगाने का जो तरीका होता है वो कैसे बड़ा देता है, बड़े होने के बाद कैसे वो मीठा फल देता है, इसके बारे में अगर आप लोग जो दोस्तों जानेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में वो दिक्कत नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो हमारा माध्यम होता है क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का। जैसे कोई पेड़ लगा हुआ है, आप पौधे मीठे फल को तोड़ लिए, बहुत अच्छी बात है कि हम शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि वही कंपटीशन चल रहा है हमारे मार्केट में, ठीक है। बाजार में भीड़ बहुत है, अगर आप भीड़ के साथ चलेंगे तो पीछे हो जाएंगे। आपको हमेशा शॉर्ट ट्रिक अपनाना जरूरी है। लेकिन कभी कभी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के रास्ते पे कभी कभी अड़चनें आ जाती हैं, हमें बाजार की भीड़ों में से निकलना पड़ता है। जब वो चीज़ आपको पता रहेगा तभी तो आप करेंगे। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि आप बेसिक चीज़ों को जानिए, शॉर्ट ट्रिक्स भी आप जानिए, दोनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे। और दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक सब्सक्राइब आप अपना जरूर दें। ठीक है दोस्तों, आते हैं डेसिमल्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले हम इसे बात करेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है? मैंने क्या कहा दोस्तों, बेसिक चीज़ों से हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, हमारा भिन्न है, जैसे हमने दोस्तों कोई संख्या ले लिया कि 3/2, ठीक है। 3/2, पहले हम ये जानेंगे कि ऊपर वाला हमारा होता है अंश, जिसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है। दूसरा हमारा नीचे वाला होता है, नीचे को हम कहते हैं हर, डिनोमिनेटर, ठीक है। दूसरा वाला हमारा होता है डिनोमिनेटर, होता है हर, होता है। अब दोस्तों, जो भिन्नों के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है साधारण भिन्न, एक होता है साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन होता है, एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है, एक सतत भिन्न होता है, कॉन्टिन्यूटिव फ्रैक्शन होता है। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए दोस्तों, हमारे होते हैं कौन कौन से। सिंपल फ्रैक्शन मैंने बताया, साधारण भिन्न बताया, डेसिमल फ्रैक्शन बताया, दशमलव भिन्न, और होता है एक कॉन्टिन्यूटिव फ्रैक्शन, सतत भिन्न होता है, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले हम बस पढ़ेंगे किसके बारे में? पहले हम जानेंगे जो हमारा सिंपल फ्रैक्शन होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो सिंपल फ्रैक्शन होते हैं, साधारण भिन्न होते हैं, इनके 3 प्रकार होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और एक होता है मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो पहला हमने क्या बताया आपको। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि जो सिंपल फ्रैक्शन होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न इसको कहते हैं, इसको अनुचित कहते हैं, यहाँ पे अनुचित रहेगा, इसको अनुचित कहते हैं, उसको मिक्स्ड कहते हैं, ठीक है। मिश्रित भिन्न कहते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, आपके भिन्न में कुछ लिख रखा है मैंने। अगर देखिए दोस्तों, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए और नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारा उचित भिन्न होता है कि ये क्या कहता है कि जो हमारा अंश हो, जो हमारा अंश हो वो हर से छोटा हो, जो हर से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। हमेशा उचित भिन्न में ही आंसर लिखते हैं, ना कि अनुचित भिन्न में लिखते हैं। आइए इसमें समझा के दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे उचित भिन्न में है, इसका जो अंश है हर से छोटा है तो ये उचित भिन्न है। यहाँ पे देखिए क्या है, इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है, ये अनुचित भिन्न है मेरे दोस्तों। इसमें आंसर जब भी आ जाएगा, ये इन चीज़ों को, ये जो मैं बता रहा हूँ, हमेशा
अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ताकि आप कंफ्यूज हो। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखना कि जो हमारा अंश है, जो हमारा अंश होगा, अगर वो हर से बड़ा है, ठीक है, अगर वो हर से बड़ा है तो वो अनुचित भिन्न होगा, वो इम्प्रॉपर भिन्न होगा, वो इम्प्रॉपर भिन्न होगा। कैसे होगा? जैसे दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3/2, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 3/2, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई हमारे दो दोस्त हैं, ठीक है, एक राम है एक शाम है, ठीक, एक राम है एक शाम है, दो फ्रेंड हैं हमारे और उनके पास 3 केला है। 3 केला है, 2 फ्रेंड है, नीचे वाला जो हर होता है ये दोस्त हो जाता है, ठीक है, ठीक है, और ये कोई सामान हो जाता है, कोई वस्तु हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ लेते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए कि आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या रहा है कि 2 दोस्त हैं और 3 केला है। राम ने बोला कि भाई मुझे भूख लगा है, 1 केला दो, तो भाई श्याम भी तो 1 केला लेगा, तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने 1-1 केले ले लिए, 2 ही व्यक्ति है ना, 1-1 केले ले लिए, बचे हमारे कितने केले, 1 केले। तो 1 केले में वो चौथा भाग लेगा, 1 केले में वो बराबर बराबर हिस्सा में अगर बांटेंगे, तो यहाँ पे हर पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा हर पे ध्यान दीजिएगा। 1 केला बचा हमारा तो 1/2 कर दीजिए, यहाँ पे 1/2 कर दीजिए। अब जो हमारा होगा उनके पास केला कितना दिया जाएगा, देखिए 1 + 1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 सही 1/2, ठीक, 1 सही 1/2। अब ये बताइए दोस्तों कि 2 1 में 2, 2 1 3, हमारा 3/5 नहीं, 3/2 नहीं आया, ये हमारा 3/2 नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे समझाया दोस्तों कि जो हमारा ये इम्प्रॉपर है, इसको हम हमेशा प्रॉपर भिन्न में लिखेंगे, उचित भिन्न में हम उसको लिखेंगे। यहाँ पे उचित भिन्न में मैंने लिखा है, ठीक है। तो अनुचित भिन्न का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही बड़ा इसका रोल है। इसे अगर आप समझ गए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों आते हैं हम भिन्न, एक और छूट रहा है दोस्तों, तुल्य भिन्न भी जान लीजिए, तुल्य भिन्न क्या होता है, ठीक है। तुल्य भिन्न के बारे में बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों तुल्य भिन्न क्या होता है, ठीक है, तुल्य भिन्न के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए तुल्य भिन्न क्या कहता है, देखिए जैसे मैंने ले लिया कि 1/4, मैंने 1/4 ले लिया और आपसे पूछ दिया ये कि 3 अंश वाले एक तुल्य भिन्न बनाए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 अंश वाले एक तुल्य भिन्न बनाए। यहाँ पे देखिए ये 1/4 है, ठीक है, 1 हमारे ये 4 है। तो ऊपर हम क्या करेंगे कि अगर हम मान लीजिए 3 से इसमें और 4 × 3 कर देते हैं तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 3/4 = 12, 3 चौके 12, ये हमारा फिर से वही आ जाएगा। तो यहाँ कहने का क्या रोल है इसका दोस्तों, ये समझिए कि अगर दोस्तों जैसे मान लीजिए, मैं आगे बताऊंगा लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, जैसे दे दिया 1/2, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया कि 1/6 + 1/6, ठीक है, 1/6 दे दिया। तो इसके जो हमारे हर हैं इनका लसा निकालते हैं, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो ये 6 है, ठीक है, यहाँ पे इसका 6 है, ठीक है। तो क्या इसमें हम इसको भी 6 से अगर 3 से गुणा कर देंगे तो इसका भी हर 6 नहीं हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों से 3 से करना पड़ेगा ना, तो तीनों से मैंने कर दिया, तो ये भी तो हो जाएगा 3/6। तो कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब आप इससे आसानी से करते हैं, 3 1 4 1 5, 5/6 हमारा यहाँ आ गया। तो इसी को हम तुल्य भिन्न कहते हैं, इसका बहुत ही अहम प्रयोग है,
ठीक है दोस्तों, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ये लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया हूँ आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने उचित भिन्न बताया, अनुचित भिन्न बताया, लेकिन मैंने मिश्रित भिन्न जो होता है वो क्या होता है, मिश्रित भिन्न। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा था कि 3/2, ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि ये अनुचित भिन्न है ना, ये अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न में मैंने क्या लिखा था, 1 सही 1/2 लिखा था, 1 सही 1/2 लिखा था। यही जो 1 सही 1/2 है यही मिश्रित भिन्न है, बस आप इतना समझो, यही मिश्रित भिन्न है और कुछ नहीं मिश्रित भिन्न। बस हमें ध्यान देना है कि अनुचित अगर भिन्न है तो उसको मिश्रित भिन्न में करके सही आंसर उसका लाएंगे। ये सही आंसर मेरा ये है, ना कि 3/2, क्योंकि इसका जो अंश है हद से बड़ा है, ये अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कभी ये नहीं सही होगा, हमेशा उचित भिन्न में लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन लेके। अब देखिए भिन्नों का जोड़ सीखते हैं कि भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको फटाफट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, भिन्नों के जोड़ और भिन्नों के घटाने दोनों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों हम भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। जैसे दोस्तों मैंने ले लिया कि 2/5, ठीक है, और प्लस मैंने लिया 1/3, ठीक है, ये मैंने लिया। अगर दोस्तों इसका हर समान नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनका दोनों का आप लॉसर निकालेंगे। ठीक है, एक मेरा ये नियम है, ये आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों आप क्या करिएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर में हर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसका इसमें कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 5 से 15 हो गया। तो हमारा क्या आ गया दोस्तों, यहाँ 11/15 हो गया। ये हमारा आंसर सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो हमारा अंश है वो हर से छोटा है, तो ये हमारा उचित भिन्न है, इसका हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हमारा सही है। एक और लेके दोस्तों देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने ले लिया कि 4/7 प्लस 5/7। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो हर है वो समान है, इसका जो हर है वो समान है, तो आप 7 लिख दीजिए और 5 4 9 कर दीजिए, ये हमारा निकल के आ गया। ये आंसर सही है क्या, ये आंसर सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो इसका अंश है वो हर से बड़ा है, इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है, तो ये हमारा क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है। इसको उचित भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या बताया आपको कि देखिए यहाँ पे 7 से कम में 7, तो 1 सही हो जाएगा। कितना कम हो रहा है, 9 में से 7 को घटा दिए, 2 बचेगा, तो 1 सही 2/7, ये हमारा जो होगा वो होगा आंसर। तो सही हमारा आंसर ये होगा दोस्तों, ना कि ये होगा, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है, ये उचित भिन्न है, तो ये हमारा आंसर होगा, ना कि ये होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अगर आपके जो नीचे के जो दोनों हर हैं अगर वो अलग रहे, ठीक है, कॉमन ना रहे, एक जैसा ना रहे, तो आप क्या करेंगे, उसका तिर्यक करके नीचे का हर का गुणा कर देंगे। लेकिन अगर हर समान है, ठीक है, दिखने में एक तार है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, नीचे ऊपर को जोड़ देंगे, जोड़वा देंगे। अब थोड़ा 3-4 क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े लेकर देखते हैं, उन्हें भी करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं भिन्नों के जोड़ के। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारा जो जेन्युइन तरीका है, जो हमारा बेसिक तरीका है, 11 दूनी 22, 22 1 23, 23/2 करेंगे। इसको भी वैसे करेंगे, इसको भी वैसे करेंगे, फिर जोड़ेंगे। लेकिन ये हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखिए मैंने दोस्तों पीछे आपको क्या बताया था, अनुचित भिन्न को मैंने लिखवाया था। जैसे 3/2 है तो इसको मैंने क्या लिखवाया था, 1 सही 1/2 लिखवाया था। जो तो हमारा 3/2 था, इसको मैंने 1 सही 1/2 लिखवाया था। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे हमारा क्या था, प्लस था, क्योंकि 1 + 1 आम 1 केला बराबर होता है ना, 1 केला और आधा केला, तो बराबर बराबर भागों में दोनों बांटेंगे। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे है,
तो क्या दोस्तों मैं जो ये 11 है यहाँ पे देखिए 11 + 9 + 3, ठीक है, क्या हम इन्हें जोड़ नहीं सकते हैं? क्या हम इन्हें जोड़ नहीं सकते हैं? तो इनको आप बाहर निकाल दो, इसके बाद यहाँ प्लस कर दो, बचा हमारा क्या दोस्तों यहाँ पे 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक। अब इनको जोड़ दीजिए आप, तो 11 9 20 23 हो गया यहाँ पे 23 प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस है और नीचे का जो हर है समान है तो वैसे ही लिखना है, तो हमारा हर जो रहेगा 2 रहेगा। होने के बाद इन चारों को जोड़ दीजिए, हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कट रहा है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 23 और 2 क्या होता है दोस्तों मेरे 25 होता है। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ये हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ गया। तो आप देखें ना कितना जल्दी हुआ, तो इससे भी आप फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए इससे कैसे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 117 दिया है, मैंने क्या बताया, जो हमारा 117 है 113 है, जोड़े 117 और 13 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 130 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर दीजिए, उसके बाद क्या करें 2/5, तो क्या ये 2/5 और 1/5 है, तो 5 आप सीधे हर नहीं ले लेंगे, उसके बाद 2 + 1 कर लेंगे, ठीक। अब हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पे बच क्या रहा है कि 3/5, 3/5 बच रहा। अब ये देखिए कि यहाँ उचित भिन्न है, ये उचित भिन्न है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो अंश है हर से छोटा है, तो ये उचित भिन्न है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसका इसमें जोड़ेंगे, फिर करेंगे आप जनरल तरीके से, तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप ऐसे करिए, शॉर्ट ट्रिक्स करिए, ये कोई ट्रिक नहीं है, फिर भी आप ऐसे करिए, आपका क्वेश्चन जरूर जल्दी से सॉल्व होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम दोस्तों भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। भिन्नों का जोड़ आप जान चुके हैं, भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप में हर चीज़ों को बताऊंगा। जैसे गेम होता है, बबल शूटर जैसे गेम होता है, एक एक करके आप ऊपर पहुंचते हैं, बस वैसे यही है कि आप एक तो नहीं पहुंचेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पहुंच जाएंगे आप, ठीक है दोस्तों। आइए उसे भी देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हम भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। इसका हम दोस्तों क्या करेंगे, जैसे दोस्तों मैंने ले लिया कि 11/2, ठीक है, अब प्लस मैंने यहाँ सॉरी ये माइनस ले लिया, घटाना है ना, और यहाँ पे मैंने ले लिया कि 7/5 ले लिया, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, मैंने इसमें भी वही तरीका है, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, और यहाँ घटाने का बस चिन्ह है, तो आप घटाना है ऊपर आपको, ठीक है। तो इनका 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि समान हर वाले हैं नहीं, तो हमें नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, 11 × 5 = 55 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए, घटाने के बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 घटाएंगे तो 51 होगा, 51 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 41 होगा, 41/10 हो जाएगा। क्या ये आंसर मेरा सही है? 41/10 सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये है अनुचित भिन्न, ये अनुचित है, क्योंकि जो इसका अंश है हर से बड़ा है। उचित भिन्न में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 10 चौको 40 हो जाएगा, एक बचा हमारा, तो 4 सही 1/10, ये हमारा उचित भिन्न में हो गया, मिश्रित भिन्न में हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 4 सही 1/10, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों एक और लेके देखते हैं, चीज़ों को समझिए मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक और लेके देखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने ले लिया कि 5/7 प्लस 7/7 ले लिया, यहाँ माइनस रहेगा, सॉरी दोस्तों ये घटाना वाला हम भूल जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 है, तो 7 ये कॉमन है, तो हमें 7 करना है, ठीक है। और क्या करना है, ऊपर वाले को घटा देना है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका चिन्ह बड़ा हुआ है, इसका चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है दोस्तों, कोई दिक्कत? ठीक है। अब दोस्तों थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आपको बेसिक चीज़ों को समझाया, थोड़ा सा जब क्वेश्चन आ जाते हैं बड़े बड़े, उन्हें कैसे करेंगे आइए मैं उसे भी बता देता हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों उसे भी जानते हैं।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों भिन्नों का घटाना मैंने ले लिया है। हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए दोस्तों इसे कैसे करते हैं। मैंने आपको पिछले वाले रूल में क्या बताया आपको, ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारी ये सही हैं, जैसे 54 सही 2/9, तो सही वाले जो हैं उन्हें आप जोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं यहाँ पे जोड़ना तो है नहीं, यहाँ पे क्या करना है, हमें घटाना है। वहाँ जोड़ना था, यहाँ घटाना है। तो हम क्या कर देंगे, 54 - 14 - 21 कर देंगे। ठीक है, और इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि माइनस है तो माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम माइनस यहाँ कर देंगे तो अंदर का चिन्ह कोष्ठक हटते ही बदल जाएगा। ठीक है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये आपको पता ही होगा कि अगर बाहर माइनस है कोष्ठक को आप खोल रहे हैं तो चिन्ह सारा बदल जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/9। ठीक, 2/9 लिख देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए कि ये इसका जो हर है 9 है, इसका हर 9 है। क्या इसे तुल्य भिन्न में करके 9 नहीं कर देंगे। तो तुल्य भिन्न मैंने बताया ना, तुल्य भिन्न क्या होता है कि 3 जो है इसको हमें 9 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे ऊपर अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो कोई दिक्कत होगा। तुल्य भिन्न के नियम के अनुसार तुल्य भिन्न जो होता है वैसे ही मैंने यहाँ किया है, क्योंकि हर सबका समान कर दूंगा तो मेरा थोड़ा सिलेक्शन थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हमें समय बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएगा, हमारा जो होगा वो हो जाएगा 6 2 6 66 बटे, ये हमारा 66 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/9 हो जाएगा। ठीक है, अब आसानी हुआ। अब इनको जब आप घटाएंगे तो हमारा क्या बच के आ रहा है, 4 हमारा 11 बच के आएगा, और प्लस यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसका 9 हम क्या करते हैं, 9 हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये समान हर वाला है तो 9 ही होगा। उसके बाद जो हमारा बचेगा दोस्तों, उसके बाद देखिए हमारा दोस्तों क्या बचेगा, ये 9 होगा हमारा हर। और ऊपर देखिए इसमें से 5 जाएगा 61 में से 2 जाएगा 59 हमारा बच के आ जाएगा। 59 हमारा बच के आ गया। क्या दोस्तों ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि इसका जो अंश है हर से बड़ा है। इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है। इसको हम हमेशा उचित भिन्न में करेंगे, प्रॉपर भिन्न में करेंगे। तो प्रॉपर भिन्न में कैसे दोस्तों करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसके करीब 9 9 9 18 9 35 9 54 9 छक्के 54, 6 बार में जा रहा है, यहाँ 9 छक्के 54 हो गया। ठीक है, कितना कम पड़ रहा है, तो 59 में से 54 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। 5 4 9 होता है ना, तो 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 59 ये तो है ही। ठीक, अगर आप इससे करते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा, लेकिन आप ऐसे करेंगे लेकिन अब भी सही नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था, प्लस है, देखिए यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो इनको और इनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 17। ठीक, और 5/9। अब देखिए जो हमारा ये अंश है वो हर से छोटा है कि नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन सही है। ये हमारा उचित भिन्न है तो ये हमारा सही है। दोस्तों भली भांति आप समझ गए होंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको भाग और गुणा दोनों में बताऊंगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, फास्ट ट्रिक के माध्यम से और तेज़ी से मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो मैंने बताया उन्हें आप समझिए। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेते चलिए और पूरा समझते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।